जिद्दी चर्बी की, वो जिद्दी चर्बी जो किसी सूरत नहीं जा रही, भाग भाग के थक गए हैं, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्मोन्स भी है, लेकिन हल क्या है भाई? जरूरत नहीं, 1 टीस्पून लिया, उसको आपने क्या करना, भिगोया है, भिगोने से पहले उसको दुरदुरा हल्का सा कूटना है, हल्का सा, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, को सुबह खाली पेट पीना है, फिर दोपहर, फिर रात। यानी कि छोटा सा काला दाना अपने अंदर शिफात के बहुत सारी चीज़ें रखता है। आपके बालों का मसला हो, आपकी स्किन का मसला हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, आप करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओनली कलौंजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होम्योपैथी एंड हर्बोलॉजी में। आज आपके लिए मैं क्या चीज़ लेकर आई हूँ भाई? पेट कम नहीं हो रहा, आप भाग भाग के थक गए हैं, आपने बहुत सारे रेमेडीज़, इवन दो कि मेरी रेमेडीज़ भी की हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। आपका स्टबन फैट जो इधर पूरा जम जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जो आपका मिडिल पॉकेट जो बन जाता है। इसकी रीजंस तो हैं, क्या रीजंस हैं? कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्मोन्स भी है, लेकिन हल क्या है भाई? हल आज की वीडियो में, रहिए साथ, सीखते हैं वो किचन टिप जिससे आपका यकीनी फैट बर्न हो सकता है। 3 तरीके से बताऊंगी, आपको हो सकता है वो एक तरीका आपके फैट कटर हो। तो जुड़े रहिए और सीखते हैं। और सीखते किससे हैं भाई? हम सीखते हैं कलौंजी से, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका मफ़हूम, इस काले दाने में शिफा है सिवाय मौत के। अब साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है इसमें जिंक मौजूद है, जो इन्फेक्शन को किल करने में आपकी मदद करता है। फॉलेट है, B1 है, B6 है, बहुत सारी चीज़ें, पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि छोटा सा काला दाना अपने अंदर शिफात के बहुत सारी चीज़ें रखता है। आपके बालों का मसला हो, आपकी स्किन का मसला हो, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो, उसमें भी बहुत मुफीद है। बहुत तरीके से मैंने आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ज़िद्दी चर्बी की, वो ज़िद्दी चर्बी जो किसी सूरत नहीं जा रही। आप मेरी ये आजमाई हुई टिप इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। देखें, कलौंजी, कलौंजी को भी ना साफ कर लिया करें, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने पहले से ही कलौंजी को भिगो दिया है। अच्छा, कलौंजी को बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं, 1 टीस्पून लिया, उसको आपने क्या करना, भिगोया है, भिगोने से पहले उसको दुरदुरा हल्का सा कूटना है, हल्का सा, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरह करके आपने कूटा। बस इसका जो एक अरोमा है ना, बहुत तेज़ होता है, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कूट लिया है। यहाँ पर कलौंजी को जितना भिगो के इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है, ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक तरीका ये मैं आपको बता रही हूँ, कलौंजी को दुरदुरा सा कूटा, कूटने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने चूल्हा ऑन किया, इसमें पानी डाला और इसको उबाल लिया, ठीक है? कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ कलौंजी। सुबह खाली पेट, दोपहर को ये पानी छान के इसी में दोबारा पानी डाल के 1 कप उबालना है। पहले इसको सुबह खाली पेट पीना है, फिर दोपहर, फिर रात। आप करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ओनली कलौंजी। अब आ जाते हैं, आपको जो है शुगर है, शुगर की वजह से आपका वेट कम नहीं हो रहा, आपने बड़े जतन कर लिए भाई, किसी तरह वेट कम नहीं हो रहा, तो दालचीनी और कलौंजी, अगेन मैं क्या करूँगी, ये देखिए जो मैंने भिगोया है ना, आपको भी इस तरह भिगोना है। पहले भिगोना है, फिर उबालना है, सही, ताकि आपको पूरा इसका जो एक्सट्रैक्ट है सारा आपको सही तरीके से पानी में आ जाए, और कलौंजी भी आपको चबा चबा के खानी। 1/2 टीस्पून। और दालचीनी, ये देखिए दालचीनी ये वाली हो तो बहुत अच्छी, दालचीनी वो अच्छी होती है जिसको फ़ौरन तोड़ लिया जाए, मतलब कि फ़ौरन आपके हाथ में टूट जाए, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, ठीक है? और दालचीनी बहुत नहीं लेनी, हद से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, 1 चुटकी,
हमेशा आपको बताती हूँ, इसमें भी मेडिसिन होते हैं तो उनको ऐसे ही इस्तेमाल किया करें। ये जिनको शुगर की वजह से आपका वेट जो है स्टबन है, नहीं जा रहा, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पहला कहवा मैंने आपको बताया, सिर्फ कलौंजी। दूसरा दालचीनी के साथ बता रही हूँ। अच्छा, ये पानी नहीं डालूंगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आप समझे कि खौलता गर्म पानी डाल के रात को हम इसको ढक के रख देंगे। सुबह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कहकर आपने इसको पी लेना है। पहले 1 ग्लास गर्म पानी पीना है, नीम गर्म पानी। उसके बाद इसको ढककर आपने रखा है रात को, और सुबह आपने इसको पी लेना है। ढकना ज़रूरी है, ठीक है। ये आपने ढक दिया, सुबह आपने पी लेना। अब आपको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, पेट में दर्द भी होता है, और अगर आप हाथ लगाते हैं तो सख्ती महसूस होती है, जैसे आपका ये चर्बी जो है स्टबन और सख्त है। तो आप क्या करेंगे? तो आप इसी तरह 1 टीस्पून आपने कलौंजी को पहले कूटा, फिर भिगोया, सही है। इसमें जो है ये आपने रात भर भिगो दिया। ये आपने गर्म पानी में करना है, सिर्फ इतना छोटा टुकड़ा आपने डाला। अब आपने क्या करना है, लेमन, ये देखिए इसको मैं काट रही हूँ, इसके सिर्फ बीज निकालूंगी। मेरे हाथ में कलौंजी की वजह से ना थोड़ा, अच्छा ये बीज निकाल रही हूँ। बीज आपने इस्तेमाल नहीं करने। ये जो लाइम है आपका बहुत अच्छा धुला हुआ होना चाहिए। इसका जो ऊपर जहाँ से दरख्त से तोड़ते हैं उसको भी आप कट कर लीजिए, और इसको आपने स्क्वीज करना है, मगर ये फेंकना नहीं है, ठीक है। इसी तरह दूसरा आपने लेमन जो है वो आपने अगेन इसके बीज निकाल देने हैं, बीज नहीं, और ये थोड़ा सा स्क्वीज करें और इसको इसमें डाल दें, और फिर क्या करना है, आपने ढक लेना है, सही है। आपने इसको ढक लेना है। सुबह अगेन 1 ग्लास पानी पीने के बाद अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के, अगर आपको पेट में, यानी कि आपको कोई पेट अल्सर वगैरह का मसला नहीं हो, लेकिन मोटापा बहुत ज़्यादा हो, तो आप इसको पी सकते हैं। आप यकीन करें, और ये जो लेमन है उसको भी आप चबा के खा लीजिएगा। आधे से 1 घंटे तक आप इस अमल के बाद आपने कैफीन इस्तेमाल नहीं करनी, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपके पास असली शहद है, तो इन सब में जो मैंने आपको 3 कहवे बताया उसमें शहद शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब आपको शुगर है तो शुगर फ्री शहद भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना करें तो बहुत बेहतर है। लेकिन लेमन जब हमने एक बड़ा लाइम लिया है तो इसके साथ आप शहद सुबह इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लेकिन हर चीज़ आपको मेहनत से मिल सकती है, और वह मेहनत क्या है, इसके साथ ज़बान पे इतना बड़ा जापान का ताला लगाना है। आपने जो आपके मैदे के लिए सही नहीं है वो आपने नहीं करना, अपने लीवर को डिटॉक्स करें। ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी, आपके निज़ाम हज़म को फास्ट करेगी, क्योंकि कलौंजी में जिंक भी होता है। तो जिंक आपके पेट के बहुत सारे अमराज के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ तक के पेट के कीड़ों को निकालने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है, चाहे बच्चों के हों चाहे बड़ों के हों। तो ये एक पैरासाइट को भी किल करने में आपकी मदद करता है। इतनी बेहतरीन चीज़, इतनी आसान रेमेडी। उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आपको पसंद आएगी, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि ये आपका चैनल है। और अब हम शुरू कर रहे हैं रिव्यू किस चीज़ का। बहुत सारे टिकटॉक पे, बहुत सारे जगहों पे ऐसी वीडियोस आती हैं कि ये लगा लो तो बाल काले हो जाएंगे, ये कर लो। प्रैक्टिकली आपके पैसे बचाएंगे, आपको बताएंगे वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करते, प्यारी सबको करना चाहिए, लेकिन साइंटिफिकली या इंडिजिनस नॉलेज में वो आपको इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, क्या वो ऑथेंटिक रेमेडीज़ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब के बारे में इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी।
अगर आप भी कोई चीज़ सीखना चाहते हैं या कोई रेमेडी आपको लगता है कि ये रेमेडी कैसी है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, तो आप वो रेमेडीज़ हमसे शेयर कर सकते हैं। हम उसको पूरे तरीके से रिव्यू करके हर चीज़ करके आपको बताएंगे। और उसके अलावा नेचुरलाइज़ की कोई चीज़ आपने बाई करना है, आपको पता है नेचुरलाइज़ अब चला गया है, मनी बैक गारंटी, ख़ासकर जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छों में आ रहे हैं, साथ में गंजपन बहुत हो रहा है, उन सब के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, ओबेसिटी के लिए, आपके जनरल हेल्थ के लिए, आपके ग्लो के लिए, फीमेल हार्मोन, इनफर्टिलिटी, इन सब के लिए हमने बहुत मेहनत की है 25 साल। अपनी वो सारी चीज़ों को आस्ते आस्ते आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है आपके मोहब्बत, आपके प्यार की वजह से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन आपको हासिदीन की हसद से, शयातीन की शर से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।